आने वाले दिनों में वो लोग अमीर नहीं होंगे जिनके पास दौलत, सोना या डॉलर्स होंगे। अनफॉर्चुनेटली किसान सीखना नहीं चाहता नई टेक्नोलॉजी। बहुत लग्जरियस लाइफ गुजारने के लिए 10 एकड़ लैंड बहुत है। अच्छा, अब वो गलती को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा कि मेरी कहाँ पे गलती है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर करके और पेस्टिसाइड्स के बेजा इस्तेमाल की वजह से जमीनें जो है वो हमारी बांझ हो चुकी हैं। तो जो हमारी फसल आती है, सब्जी आ गई या फल आ गया, तो हमें उसको वैल्यू ऐड करने का तरीका नहीं पता। आई कैन गारंटी यू कि 3 साल का बच्चा भी पैसे कमा सकता है और डॉलर्स में पैसे कमा सकता है। उसने अब कैसे कमाना है, हाँ। वो स्किल्स हमने बतानी है। अब आपने पूछा कि जी इस दौर में जो स्किल्स जो है वो कौन कौन सी जरूरी होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन उससे पहले जो सवाल जो होना चाहिए मेरे ख्याल में वो ये होना चाहिए कि ये सब क्यों नहीं हुआ। नेफ्टेक के होते हुए, टेप्टा के होते हुए, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के होते हुए, हम आज तक जो है वो टोटल अगर नंबर ऑफ कोर्सेज इन सब इदारों के देखें तो वो 200 से ऊपर भी नहीं होंगे, शायद 200 या 300 बल्कि कम ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और फिर वो जो हैं वो कब के हैं? क्या वो दुनिया को देख के सिर्फ बनाए गए हैं या हमारी अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाए गए हैं? हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी नहीं बनाए। हमने सिर्फ ये देखा कि हमने लोगों को स्किल सिखानी है, ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जाने और उनका काम, वो हमारा मसला नहीं है। हालांकि वहीं से मसला, वो जो कहते हैं ना खाना पूरी करना, वो वहीं से मसला शुरू होता है। ठीक है, कि हमने सिखा तो दिया एक नौजवान को, ठीक है, एक लड़का एक लड़की ने स्किल सीख लिया। अब सीखने के बाद वो क्या करेंगे? उस सर्टिफिकेट को, उस डिप्लोमे को, हाँ। उस जो डिग्री को, जो स्किल्स की होगी, वो उसके बाद क्या करेंगे? उसकी यूटिलाइजेशन, उनकी खपत कहाँ पे होगी, हाँ। उनके स्किल्स की खपत कहाँ है? ये बड़ा जरूरी है और ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके ऊपर पाकिस्तान में किसी इदारे ने कोई काम नहीं किया हुआ। ठीक है। कोई स्क्रूटनी का मेथड नहीं है, कोई उसकी प्रिपरेशन नहीं है। फिर ये कि हमने जो किया, थिंक टैंक पाकिस्तान ने, हमने सबसे पहले फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वो बनाया। ठीक है। और उसमें जो है वो आप ये समझे कि 1000 से ज़्यादा हमने शॉर्ट कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं और 6500 से ज़्यादा कॉटेज इंडस्ट्री के और एसएमईज के कोर्सेज हैं जो हमने डिज़ाइन किए हैं नए। ठीक है। आइंदा आने वाले 70-80 सालों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की ज़रूरियात को और इंटरनेशनल ज़रूरियात को। ठीक है। एक बात जो है वो फॉर श्योर है कि ये वाली सदी जो है 21st सेंचुरी, ये फूड सिक्योरिटी की सदी है। ठीक है। और आने वाले दिनों में वो लोग अमीर नहीं होंगे जिनके पास दौलत, सोना या डॉलर्स होंगे। आने वाले दिनों में वो अमीर होगा जो अपना अनाज खुद उगाना जानता होगा, जिनके पास स्किल्स होंगे, जिनके पास स्किल्स होंगी। ठीक है। और स्किल्स जो है वो अपना अनाज उगाने के लिए भी आपको स्किल्स चाहिए, वो सीखना है और वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके के साथ टेक्निकल स्किल्स हैं जो हमने डिज़ाइन की हैं, वो भी इसी सेंस में है कि आइंदा आने वाले 70 सालों में पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है और दुनिया की ज़रूरत कहाँ पे जानी है। ठीक है। देखिए, आइंदा से जो जितना भी सिस्टम हमारा चलेगा ना, वो एनवायरनमेंट, वाटर एंड एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो 70-80 जो कैटेगरीज हैं, उसमें लाइफ स्टॉक भी है, पोल्ट्री भी है, सारा कुछ है, ये सब शामिल है उसमें। इसी के इर्द गिर्द घूमना है। ठीक है। एग्रीकल्चर तो लाइक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लेकिन उस तरह से उसको देखा नहीं जाता। आपको पता है कि गुज़िश्ता साल भी काफी जो है किसानों की जानिब से जो तो बड़ा दुखी सा सवाल आपने कर दिया। मैं दुखी आपकी बातों से ये सवाल निकालना चाह रही हूँ। बताएं उस हवाले से, क्योंकि आप इस चीज को भी साथ साथ देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली किसान सीखना नहीं चाहता नई टेक्नोलॉजी, और हम ये समझते हैं कि 10 एकड़ लैंड जो है जी, वो भी बहुत है। यानी बहुत लग्जरियस लाइफ गुजारने के लिए 10 एकड़ लैंड बहुत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर करके और पेस्टिसाइड्स के बेजा इस्तेमाल की वजह से ज़मीनें जो हैं वो हमारी बांझ हो चुकी हैं। ठीक है। अब जब बांझ हो चुकी हैं तो वो कैसे पौधे पैदा करेंगी, कैसे अनाज पैदा करेंगी? हम सरतोड़ कोशिश भी कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारी यील्ड नहीं बढ़ रही। जबकि दुनिया में आप देख लें कि चंद लोग होते हैं और उन्होंने सैकड़ों एकड़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सक्सेसफुल कर रहे होते हैं, और उनका बजट जो है वो कई $100 मिलियन के ऊपर सालाना रेवेन्यू होता है। इंडिया में देख लें, वो पता लगता है जी ये 200 करोड़ सालाना कमा रहा है, ये 50 करोड़ कमा रहा है। और हम लोग क्या करते हैं? हम कहते हैं जी यार 40,000 रुपया पल्लियों चला गया है। मतलब हम मेहनत भी कर रहे हैं और फिर 40-50 हज़ार रुपया पल्लियों भी दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप कर रहे हैं? ये किसान जो कर रहा है, क्या कर रहे हैं ऐसे? अच्छा, अब वो गलती को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा
कि मेरी कहाँ पे गलती है। क्या न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करने से वो खौफ ज्यादा है या उसके एक्सपेंसेस की वजह नहीं, से? एक्सपेंस देखें, 15,000 की जो DAP बोरी है, हाँ, उससे महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है। ठीक है। एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव सिस्टम जब तक नहीं चलेगा, कोऑपरेटिव सिस्टम, ठीक है, इसको थोड़ा सा वजाहत इसकी कोऑपरेटिव सिस्टम ये कि एक गांव है, ठीक है, उसके अंदर एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री और 3-4 चीजें हैं जिसकी जो है वो उसकी कोऑपरेटिव बने। ठीक है। अगर वो 5,000 का जो है वो गांव है तो उसमें 50, 60, 70, 100 लोग एक काम करें, कोऑपरेटिव बनाएं और म्यूचुअली मिलके वो काम करें, ताकि सिस्टमेटिक काम हो, स्किल सीखा हो, उन्होंने पता हो कि हमने ये काम टेक्निकली करना है और इस तरीके के साथ करना है। ठीक है। इसी तरह लाइफ स्टॉक में 50, 60, 70 जितने आपके पास जानवर हैं वो देखें कि ये वो दूध कितना, पहले तो ये कि वो चारा कौन सा खा रहे हैं, ठीक है, किस जमीन में कितना चारा पैदा हो रहा है, ठीक है, कौन सा चारा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, कौन सा ऐसा फीड इनको खिलाएं जो कि नेचुरल भी हो, डेंजरस भी ना हो और उनका दूध भी बढ़े और गोश्त भी बढ़े। ठीक है। इसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं हो रहा। ठीक है। फिर हम जब वो कर लेते हैं सब कुछ, तो जो हमारी फसल आती है, सब्जी आ गई या फल आ गया, तो हमें उसको वैल्यू ऐड करने का तरीका नहीं पता। अब 1 रुपए किलो की गोभी बिकी, लोग फेंक के चले गए, टमाटर बिके फेंक के चले गए, बजाय इसके कि उनको वैल्यू ऐड करें। अगर स्किल सीखा होता उन्होंने ना सीखा होता, गांव के जो लड़के लड़कियां या औरतें मर्द उन्होंने सीखा होता, तो भाई जो है वो काम आता ना आपके। तो स्किल्स तो बहुत जरूरी है। इस वक्त तो मेरे ख्याल में 3 साल के बच्चे का भी अकाउंट खुलना चाहिए। ये बड़ी हंसी वाली बात है, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि 3 साल का बच्चा भी पैसे कमा सकता है और डॉलर्स में पैसे कमा सकता है। 3 साल के बच्चे का अकाउंट खुल जाना चाहिए बैंक में। ठीक है। उसने अब कैसे कमाना है, वो स्किल्स हमने बतानी है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा सर, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में स्किल डेवलपमेंट को जो है वो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, इस चीज़ को किस तरीके से लेके चल सकता है? कि बेसिकली होता ही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कि आपको जस्ट डिग्री पकड़ा देते हैं, स्किल्स की बात नहीं होती। हम लोग तालीम हासिल नहीं कर रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं। तालीम हासिल करना और पढ़ने में बहुत फर्क है। पढ़ना जो है वो रट्टा है। ठीक है। आज 1100 नंबर वाले बच्ची को मेरे सामने बिठा दें, वो मुझे 10 सवालों का जवाब नहीं दे सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रट्टा लगाया हुआ। यूनिवर्सिटी ने भी, कॉलेज ने भी, स्कूल ने भी, टीचर अपना सिर्फ देखते हैं कि हमने साल के कितने बच्चों को पढ़ाया और कितनों को हमने पास करवाना है। वो धक्काशाही में भी पास हो जाते हैं। अर्निंग आ गई। ठीक है। अब ये है क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड काम हो रहा है ना, टारगेट बेस्ड काम हो रहा है। ऐसी बात है। तो कौम को, अवाम को कौम नहीं बनाया जा रहा। ठीक है। ये भी बड़ा एक अच्छा आपने पॉइंट है। अवाम को कौम नहीं बनने दिया जा रहा। ठीक है। और इसलिए नहीं बनने दिया जा रहा कि अगर कौम बनते हैं तो कामयाब हो जाएंगे। अवाम कभी कामयाब नहीं हो सकते। यानी कि खुद शनासी का जो एलिमेंट है उससे बहुत दूर पाए जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, अवाम कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा। कौम कामयाबी होती, कौम बनेगी तो कामयाब होगी। ठीक हो गया। पूरी दुनिया की हिस्ट्री बताती है कि जो कौमें, अवाम कौमें बनती रही या जो बिखरे हुए लोग थे, जब तक वो यूनाइट होके तो उन्होंने अपने अपने जो है ना मुल्कों को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। चाइना सबसे बड़ी उसकी हमारे पास मिसाल है। आज अगर 70 साल पहले या 50 साल पहले उनकी हिस्ट्री देखें, हमारे बाद भी, तो वो क्या थे, आज क्या है? आज तो माशाल्लाह से वो बहुत एक, आज क्या है? दुनिया की कोई माने ना माने, लेकिन इस वक्त सुपर पावर जो है वो चाइना है। इकोनॉमिकली भी तो, और बाकी तो हमने देख ही लिया पिछले चंद दिनों में कि वो सुपर पावर से भी ये एक जो मिथ क्रिएट, सुप्रीम पावर वही है। अल्लाह के बाद जो अगर देखा जाए दुनिया में, तो इस वक्त उसका साथ का मुकाबला। जो एक मिथ क्रिएट की गई थी चाइना के प्रोडक्ट्स के हवाले से, वो सारी चीजें, सिनेरियो जो है टोटली क्लियर हो चुके हैं सब लोगों को कि चाइना का। अच्छा, वो भी मैं आपको एक बात बताऊं कि चाइना भी स्किल्स के ऊपर बड़ा फोकस रखते हैं। या चाइना को फेल पता किसने किया? पाकिस्तानियों ने। हाँ, मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तानी है ये जो ट्रेंड। अच्छा, पाकिस्तानी ने कैसे फेल किया कि मैंने 1000 की प्रोडक्ट, 1000 वाली प्रोडक्ट मंगवाई, बेची, तो आप आगे बीच में आपने उसको कहा यार मुझे यही चीज चाहिए लेकिन मुझे 800 में चाहिए। ठीक है। तो फिर उन्होंने उस हिसाब के मुताबिक बनाई। तीसरे वो साहब आगे, उन्होंने कहा भाई यार मुझे तो 600 वाली चाहिए, चीज बिकती है तो मुझे 600 वाली बना के दो, मुझे 600 की ही चाहिए। और फिर उस मेयार के मुताबिक होते उसने कहा कि 100 होते वो 100 पे पहुंची। तो असल में हमने करप्ट किया उनको, चाइना को। सही बात है। हमने उनको कहा कि तुम लोग ये जो हमारी मर्जी की चीजें बनाओ, हम तुम्हारी चीजें बेचते हैं।